नाजरीन, इस वक्त हम छोर बट वैली में थोंगमुस गांव में मौजूद है। मौलाना यासिन साहब मेरे सामने खड़े हैं। ये इनका फार्म है, आप देख सकते हैं। ये एक रिफाही इदारे का फार्म है। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। ये आपने काबुली चने काश किए हैं माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ। बताइए कब काश किया था? जी, एक तो सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके मशवरे से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हमें मैसर भी होते हैं और मशवरे भी आप मुफीद मशवरे हमें देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मई के महीने में हमने काश किया था। ठीक। तो इब्तिदाई तौर पर हमने कहा कि तजुर्बाती बुनियाद पर जो है सिर्फ 1 किलो ला कर ये तकरीबन 6 मरले के उसमें लगाया है। तो मई के बाद से अभी तक ये तकरीबन मई में आपने काश किया 1 किलो 6 मरले में लग गया। ये आपने देखा कि थोड़ा सा दिखाएंगे ये दाने अंदर कैसे बने हुए हैं? कम पे हो ना दिवी नहीं चलता। इस तरह के दाने देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी चने हैं। तो मौलाना साहब, ये आपका जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये 20-30-40 कनाल का जो रकबा है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 30 कनाल का रकबा है जी। ये किस पर्पज़ के लिए आपने ये आबाद की है? ये इसके लिए आबाद किया जी, इसके ज़रिए से एक तो हमारे इदारे आगे इदारा तालीमुल कुरान अहले सुन्नत के तालीमुल कुरान जी तो मदरसे की ज़रूरियात के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हमारे लिए माविन साबित हो रहा है। इसके साथ साथ जो है हमारे जो बेरोज़गार 4-5 जितने भी नौजवान हैं वो भी इंशाल्लाह इसमें काम कर भी रहे हैं। मज़ीद लोग भी जो है इसमें काम करने के लिए इंशाल्लाह रखेंगे तो वो बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनके रोज़गार के लिए बहुत बड़ा माविन साबित होगा। इसके अलावा अभी तो ये एक फार्म की हैसियत भी रखता है, अभी काम इसका काफ़ी बाकी है इंशाल्लाह। और जैसा आपके इल्म में भी है बहुत सारे काम अभी हमने करना है। तो आस्ता आस्ता जिस तरह अल्लाह पाक बहुत शुक्रिया मैसर करेंगे उसी हिसाब से करेंगे।